हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के जो रिजल्ट्स हो गए हैं, उसके बाद जो डीवी की प्रक्रियाएं चल रही है उसके रिगार्डिंग्स हम आज बातें करने जा रहे हैं। कुछ अपडेट्स आए हैं कुछ डिपार्टमेंट से डीवी के रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेल में मुझे नहीं आ रहा है, या मेल मेरा जो है कि मतलब फिर से लॉगिन नहीं हो रहा है, या कुछ मेल से रिलेटेड जिनके पास क्वेरीज हैं उनको बस हम यही बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिए कि जो भी आपका मेल था जो आपने एग्ज़ाम टाइम में दिया था उसको किसी तरह रिकवर कीजिए। और मेल पर ही ज़्यादातर जो है कि कम्युनिकेशन जो करस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो कोशिश कीजिए उसको आप किसी तरह से रिकवर करें और उस पर नज़र बनाए रखें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है कि एक और चीज़ कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट से जो है कि बात कीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगी। ठीक है, अब एसएससी के पास कुछ नहीं बचा है, एसएससी का रोल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो वहाँ से भी जो है कि आपको मदद मिलेगी इस संदर्भ में भी कि क्या डीवी होगा या नहीं होगा, या किसी और को मेल आया है तो मुझे नहीं आया। तो इस संदर्भ में आप सारी चीज़ें बातें जो है डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ बाय पोस्ट भी कुछ आता है तो उस पर भी आप लोग जो है कि नज़र बनाए रखिए। कभी कभी किसी किसी डिपार्टमेंट से बाय पोस्ट भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट जनरली देखा जा रहा है कि मेल पर ही मैक्सिमम जो है कि करस्पॉन्डेंस हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो डीवी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं सबको जो है कि प्रॉपर आप लोग फिलअप कीजिए। ठीक है, अभी एक और डिपार्टमेंट से आपका डीवी का जो है शेड्यूल आ चुका है, ये आपका ईएसआईसी से आ चुका है। जी हाँ, ईएसआईसी से बहुत सारे इस बार कैंडिडेट्स हैं और ईएसआईसी पर हम जल्द ही जो है कि डिपार्टमेंट पर रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। बीच में बनाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया समय के अभाव में, लेकिन हम कुछ दिन में ईएसआईसी पर बनाएंगे क्योंकि ईएसआईसी इस बार फ्रेश है। इस बार फ्रेश डिपार्टमेंट है एसएससी में, क्योंकि इससे पहले जो ईएसआईसी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, चाहे एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, या फिर और भी जो उसके अलग अलग पोस्ट हैं उनके अंदर में उन सभी चीज़ों का होता था। लेकिन इस बार जो है कि एसएससी के थ्रू इस बार जो रिक्रूटमेंट हुई है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो हमने बनाए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। वैसे एएसआई का भी होगा तो इस बार हम फ्रेश बनाएंगे, कोशिश है, क्योंकि एएसआई से भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन इस बार हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए सब कुछ दिया गया है कि ये दिल्ली रीजन का है। ठीक है, क्लियर है। इसमें लिख दिया है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस फॉर दिल्ली रीजन। ठीक, ये रीजन वाइज बढ़ता है। ईएसआईसी जो है मैक्सिमम आपको रीजन वाइज दिल्ली, मुंबई, इस तरह से सभी अलग अलग रीजन में बढ़ता है। और वहाँ जो है कि क्या होता है, ईएसआईसी के अंदर आपको पता है डिस्पेंसरीज भी आती है। जी हाँ, जो उनके जो छोटे छोटे डिस्पेंसरीज हैं और उसके बड़े बड़े अस्पताल भी आते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे किसी वीडियो में। ठीक है, कि वो डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। बहुत सारा मैं विवाद देख रहा था, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, ये कॉरपोरेशन है, क्या है, नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। पहले हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों का हम देख लेते हैं। ठीक है, 12/3 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट करनी है। अब देखिए यहाँ से आप आइए पॉइंट नंबर 1 से। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है। अभी मैं देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप में सभी कुछ मैं वॉच करता रहता हूँ, आप लोग जितने भी चीज़ लिखते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस डिपार्टमेंट में, इसी डिपार्टमेंट से ईएसआईसी की ही बात कर रहे थे कि वहाँ से कोई अटैचमेंट में अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं। आपको कुछ सोचना ही नहीं है भाई, आपने जितना रिसीव किया आपको उसी के अगेंस्ट में जो टाइम मिला है वहाँ पर आप पहुँचिए। ऐसा होगा कि वहाँ पर ही आपको दिया जाएगा, वहाँ भी आपसे भरवाया जा सकता है। बस आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी कि आपके मार्कशीट वगैरह जो मांगे गए हैं वो सब भी आप लेके जाइए, वहाँ ही आपको फॉर्म दिया जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है कि वहीं पर जो है कि आपको डीवी करा के वहीं पर दिया जाता है। कहीं कहीं जो है कि भेजा जाता है फिर कराया जाता है। अभी इनकम टैक्स पिछले साल हमको ठीक से याद है कहीं का, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ कॉल कर दिया कि आप लोग चले आइए, सिर्फ कॉल किया गया और आइए, फिर उसके बाद जो है कि वो वहाँ पर ही खुद प्रोसेस किए थे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है आप उसके अगेंस्ट में आप प्रोसेस कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख दिया है कि कैंडिडेट्स हैव ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स है। ठीक है, फोटो आईडी वगैरह जो है, उसके बाद मेट्रिकुलेशन 10th का हो गया, और
सेकेंडरी और जो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वो हो गया, ऑर्डर लेटर हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटिंग, ठीक है, ये सब आपको ये सारा चीज़ हो गया। सेकंड थर्ड फोर्थ में कि कैटेगरी हो गया, कौन भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी हो गया। फिफ्थ में है जो डिजेबिलिटी पर्सन उनके लिए फॉर्मेट है, और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए ये सारा चीज़ जो है कि रिक्वायरमेंट है इतना चीज़। फिर अगर आप आगे बढ़िएगा तो 7 में देखेंगे तो 7 में जो है कि रेलिवेंट सर्टिफिकेट इफ एज रिलैक्सेशन के लिए देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या सर्टिफिकेट। एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि एज रिलैक्सेशन आपको किस आधार पर दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन का आधार क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल इस तरह से दिया जाता है। तो ये खुद ही एक आधार है कि उस कैटेगरी में होने के कारण सरकार जो है उस तरह का निर्धारण की है कि आपको इतने इतने सालों के लिए जो है कि छूट मिलेगी। तो वही आपका जो है कि वो हो गया आपका मतलब एज रिलैक्सेशन का। एनओसी चाहिए अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो भी कोई एम्प्लॉय होंगे उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं है। और कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन मैरिज, डी मैरिज, डिवोर्स ईटीसी, तो उनको डॉक्यूमेंट्स ये सब चाहिए। जिनका कोई नाम बदला है शादी के बाद या शादी से पहले या इस तरह का कुछ भी इस तरह का है, तो उसके लिए जो है कि ये सारा डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। ये सारा चीज़ रीमैरिज का, डाइवोर्स का, ये सब देख लीजिएगा। ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये जिनका केस होगा वो थोड़ा सा इसको सही से चेक कर लीजिएगा। और इन अदर सर्कमस्टेंसेस चेंज ऑफ नेम फॉर बोथ मेल फीमेल, तो ये सब नाम से रिलेटेड है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं नाम को लेकर कि नाम चेंज हो गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है, ये आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद दिया है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड बाय द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीबी। एक एडमिशन सर्टिफिकेट भी ये इशू करेंगे या हो सकता है कर चुके होंगे। अभी हमने तो ये देखा नहीं, हम तो सिर्फ ये लिस्ट हमने देखा था टेलीग्राम पर ही। उसके बाद सोचा कि चलो इसको हम बताया जाए। और ये आपको ESIC से पंचदीप भवन है आपका न्यू दिल्ली में, वहीं इसका हेडक्वार्टर है, वहीं से आया है। और नीचे पूरा ये शेड्यूल है। ये इसकी लिस्ट जो है ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं वहाँ जाके। जो लोग दिल्ली से हैं और जितने भी लोग हैं उन सभी लोग जो है कि आपको देख लेना है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि कितने लोग होंगे दिल्ली से, दिल्ली के लिए क्वालिफाई किए हैं लगभग 200 कैंडिडेट्स हैं जिनका कि दिल्ली में जो है कि सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली रीजन के लिए सिलेक्शन हुआ है। बाकी अलग अलग जगह से जो है कि इसका अपना अलग अलग जो है कि भेजा जाएगा। मुंबई का अलग होगा, फिर आपका चेन्नई का अलग होगा, तमिलनाडु में भी होगा, फिर बहुत सारी जगह से ESIC की इस बार जो है कि मास लेवल पर जो है कि रिक्रूटमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना चीज़ आपसे मांगा जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, उसको लेकर आप अपियर हुए। और ज़्यादा पैनिक नहीं होइए कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आपको अपॉइंटमेंट के लिए DV कॉल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको अगर नहीं भी होगा तो समय भी दिया जाता है कि आप अपना इतने समय में इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप लोग सही से जो भी चीज़ मांगा जाता है, जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसको जो है कि आप लोग फिल कीजिए और DV के लिए जाइए, DV दे के आइए। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा होगी, रोज़गार मेला वगैरह लगेगा, उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।